मिलते हैं सभी को जीवन के, वो चाहे इंडिया में है, चाहे कहीं पे भी, उन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए। उन 24 घंटों को बेसिकली आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने आधा घंटा कहीं गॉसिप में, इन सब चीज़ों में बर्बाद किया, 50 मिनट वहाँ पे बर्बाद किए और 50 मिनट आप कहीं ऐसी जगह लगाते हो जहाँ से आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है, वहाँ से आपके जीवन में आपको प्रोग्रेस देखने के लिए मिलती है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। आपने और हमने मिलकर जो है उन सभी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है? यहाँ से जो पॉज़िटिव माइंडसेट के लोग हैं, जो पॉज़िटिव लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, मिस्टर ऐश हैं, ठीक है? हमने ऐसे लोगों का जो एक माइंडसेट है, दूसरों को हेल्प करने का और जो बेसिकली कंपनी का मिशन और विज़न है, हमने ऐसे लोगों को फ़ॉलो करना है बेसिकली और वो सब कुछ जो करते आ रहे हैं, उनको हमने अपने जीवन में अप्लाई करना है। मतलब पहले अपने आप को हमें खुद को जो है नाप-तोल कर देखना होगा कि हम कहाँ जीवन में स्टैंड करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमारा बेसिकली हमारा अपना पर्सनल हमारा क्या मिशन एंड विज़न है, ठीक है? और साइमल्टेनियसली जब हम ऑन पैसिव जैसे इस विशालकाय बिज़नेस से जुड़े हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या रोल हो सकता है? देखिए, ऊपर वाले ने चुना है आपको। मिस्टर ऐश ने तो साफ शब्दों में कहा कि गॉड इज़ देयर। गॉड इज़ देयर, ये हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो, किसी भी धर्म रिलीजन को आप मान के चल रहे हो, ठीक है, भगवान एक ही हैं और वो एग्ज़िस्ट करते हैं, मिस्टर ऐश ने कहा और वो सब देख रहे हैं। हम और आप अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं, उनमें कहीं कोई त्रुटियाँ आती हैं, ऊपर-नीचे होता है, कुछ दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो उनको ओवरकम करने का जो साहस है, वो ह्यूमन बीइंग में नहीं है। भगवान जो कर सकते हैं, वो इंसान नहीं कर सकते हैं। तो ही इज़ लुकिंग एट इट और एज़ फार एज़ बहुत सारी चीज़ें हैं मिस्टर ऐश ने यहाँ पर कही हैं, उनको डिटेल में कोशिश करेंगे हम आप सभी का अभी ज़्यादा वक़्त नहीं लेंगे, मेरे पास भी ज़्यादा वक़्त है नहीं। बट उन्होंने डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें हमें हम सभी से यहाँ पर डिस्कस की और म लेटेस्ट डेवलपमेंट पे भी उन्होंने डिस्कशन की, जहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने कही, जो वैसे तो बैक ऑफ़िस में आपको सब चीज़ें मिलने वाली है, बट जो हमारे आपके जानने वाली है, ठीक है? उन चीज़ों पे हम जो है बेटर तरीके से फ़ोकस करें और बेसिक जो न्यूज़ है वो वही मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। उन्होंने हमें बताया कि जो मंडे है, मंडे से मतलब उनका क्लाउड आर्किटेक्चर का कुछ वो मतलब करने वाले थे, ठीक है? और किसी वजह से जो उसमें टीम इन्वॉल्व थी हमारी एडब्ल्यूएस की टीम जो इन्वॉल्व थी, वो थोड़ा जो काम बाद में होना चाहिए था वो पहले कर दिए और उससे उसकी वजह से कुछ रायता फैला, ठीक है? उस वजह से जो है मतलब जो बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले थे वो आप सभी को अभी देखने के लिए मिल नहीं रही है। लेकिन येस डेफ़िनिटली मिस्टर ऐश ने ये कहा है कि वी आर ऑलमोस्ट नाउ लाइक मतलब एक हम बोलते हैं ना कि वी आर डन हम 100% हम कर ही चुके हैं, ठीक है? हम अब उस स्टेज पे खड़े हैं। ये जो कुछ भी अभी मतलब आप सभी से शेयर नहीं किया जा रहा है, वो जानबूझकर शेयर नहीं किया जा रहा है इस प्रोसेस को क्योंकि वो एन्श्योर करना चाहते हैं कि वो प्रोसेस अब सेफ़ली आगे मूव करे। क्योंकि यहाँ कौन क्या कैसा है मिस्टर ऐश कहते हैं मुझे नहीं मालूम सबकी किस-किस की मंशा कैसी है, ठीक है ना? यहाँ खराब मंशा वाले लोग भी हैं, अच्छी मंशा वाले लोग भी हैं, इसलिए जो है फॉर द सेफ्टी ऑफ द प्रोसेस इस प्रोसेस की सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अचानक देखने के लिए मिलने वाली हैं और जो सॉल्यूशंस बेसिकली हमने वर्कआउट करने थे, जो ऑफ द ट्रैक हम हो चुके थे या हुए थे, वो किसी भी वजह से हुए हों, ठीक है? वो वजहें मिस्टर ऐश हमारे साथ डिस्कस करेंगे डेफ़िनिटली जब हम ओवरकम कर लेंगे इन चीज़ों को, ठीक है? तो उन्होंने कहा है कि जैसे ही हम ये कर लेंगे ना अलाउ अस टू मेक इट हैपन, ठीक है ना? हमें जो ये जो हम करने जा रहे हैं बेसिकली जिसकी बात हो रही है पूरे पैराडिग्म शिफ्ट की, एक नए इंटरनेट की बात हो रही है। हमारे और आपके लाइफ में इम्पैक्ट की बात हो रही है, पूरी ह्यूमैनिटी को इम्पैक्ट करने की बात हो रही है। मिस्टर ऐश ने तो यहाँ तक कहा था कि हम वी आर गोइंग टू इम्पैक्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है? तो ये सब होने के लिए हमें थोड़ा जो एक कॉन्फिडेंशियलिटी है, एक जो अंदर की अगर किसी को अंदर की बात कहीं से कुछ पता चलती भी है, किसी रिलायबल सोर्सेज़ से पता चलती भी है, तो उसको पब्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज़ विदिन अवर फैमिली। पहली बात तो यहाँ से कुछ अब लीक आउट होने वाला नहीं है, ऐसे कोई सोर्सेज़ मिस्टर ऐश ने छोड़े नहीं हैं और वो किसी को बता के अब कुछ करने वाले हैं नहीं। अकम्प्लिश होगा मतलब अगर आपके विथड्रॉल शुरू होने होंगे तो आपको बैकएंड से मैसेजेज़ आ जाएँगे, आपके विथड्रॉल भी शुरू हो जाएँगे क्योंकि पे इन का जो सिस्टम था ना हमारा वो हम कर चुके हैं।
हमने जो पेमेंट्स रिसीव करनी है बेसिकली मैं इंडियन कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? वैसे तो ओवरऑल सबके लिए हो रहा है ये, लेकिन मैं इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। पे इन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं, प्रोसेसर डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है, ठीक है? ये कुछ हम डाटा जो है वो अभी कुछ सर्वर्स पे ट्रांसफ़र हो रहा है, माइग्रेशन हो रही है बेसिकली डाटा की और डाटा की माइग्रेशन के साथ-साथ पीछे क्लाउड आर्किटेक्चर पे भी काम हो रहा है, जिसका थोड़ा-सा उन्होंने मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि मैं डीपली आप सभी को नहीं बताऊँगा ये सब कि बेसिकली क्या हो रहा है बैकएंड पे क्योंकि फिर अगेन वही खिचड़ी पैदा होगी और मतलब कुछ लोग यहाँ पर नो डाउट आए अच्छी मंशा से हैं, लेकिन फिर भी मिसकम्युनिकेशन जो है वो मतलब करने में पीछे हटते नहीं हैं। ऐसे ही कुछ मिस्टर गुशविंदर जी ने भी आज दिन में डिस्कस किया था। आज सुबह उनकी एक वीडियो देखने के लिए मिली जिसमें उन्होंने कहा कि कोई 2 यूट्यूबर्स हैं जो मतलब इस तरह के काम कर रहे हैं, ठीक है? दिग्भ्रमित करने वाले कार्य। तो उसी पे मिस्टर ऐश ने आज स्पेसिफिकली जो भी पूरा भी वेबिनार किया है, मेन फ़ोकस उनका उसी तरफ था। कि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से यहाँ पर आ चुके हैं आप पॉजिटिव माइंडसेट का आपका चरित्र है, ठीक है? तो आप सिर्फ़ बड़ी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कीजिए, इधर-उधर ये छोटी-मोटी बातें, ये नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव एस्पेक्ट इन सभी चीज़ों की तरफ मतलब आपका ध्यान अब जाना नहीं चाहिए क्योंकि मैं यहाँ से मैं एज़ अ एस मुशारफ मैं कह रहा हूँ कि आई एम मतलब मैं यहाँ से ये सब चीज़ें ऑलरेडी जो मुझे करना था ना, वो मैं कर चुका हूँ। मतलब मैं सिर्फ़ अपनी लाइफ़ में बदलाव नहीं लेके आ सकता, मेरे पास तो बहुत कुछ था और मैं कम्फ़र्ट ज़ोन में था। हम सभी को ना अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, ठीक है? और कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आने का मतलब ये है कि जो कुछ हम स्ट्रगल अभी फ़ाइनेंशियली अपनी लाइफ़ में कर रहे हैं, फ़ाइनेंशियली है, चाहे जिस भी तरह का सबका अपना-अपना स्ट्रगल है, अपनी-अपनी कहानियाँ हैं और सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रायता जो है वो फैला हुआ है, ठीक है? तो बेसिकली उनको कवर करने के लिए, ठीक है, अभी तो आप जो करते आ रहे हैं, उन सोर्सेज़ पे आप फ़ोकस कीजिए, प्रॉपरली फ़ोकस कीजिए, ठीक है? एंड एट द सेम टाइम इफ यू कैन लुक टुवर्ड्स योर फ्यूचर अपने भविष्य को आप देख पा रहे हैं और अपने अलावा भी आप दूसरे को कुछ करने का मंशा रखते हैं जैसे मिस्टर ऐश कहते हैं कि अपने लिए तो मैं सब कुछ कर चुका हूँ अब मैं दूसरों के लिए भी कर पा रहा हूँ ठीक है बट मैं सबके लिए नहीं कर पाऊंगा या सबके लिए कर पाऊंगा या नहीं दैट्स अ सेपरेट मैटर अब वो उस तरफ बढ़ चुके हैं एक्चुअली वो सबको करने की तरफ बढ़ चुके हैं ना तो उसमें वो अकेले अचीव करना मुश्किल नहीं है इसीलिए वो चाहते हैं कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं जो बेसिकली बिजनेस को समझ रहे हैं ठीक है और साथ साथ में अपने जीवन में जो उनके स्ट्रगल्स हैं ठीक है उनसे लड़ने के वो जो रास्ते खोज रहे हैं बेसिकली जो क्रिएटर्स हैं जो मतलब हार मानकर नहीं बैठे हैं स्थिति कैसी भी हो ठीक है स्थिति कैसी भी हो अगर हम हार मानकर बैठेंगे तो मतलब हमारे यहाँ एक कहावत है कि रोते हुए अगर आप जाएँगे कहीं किसी काम को करने के लिए तो वो हम हमारे यहाँ कहते हैं कि मरे हुए की खबर लेके आएँगे। मतलब अगर आप कोई काम रोते हुए करेंगे ना तो उसके रिज़ल्ट भी आपको उसी तरीके के मिलने वाले हैं, दिखने वाले हैं, वैसी सोच के लोगों के साथ फिर आप उनकी कंपनी रखोगे। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए जो आपसे बेहतर है। इज़न्ट इट? आपके जैसा ही कोई है, ठीक है, उसके साथ आपकी कंपनी है, चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिए जो आपसे बेहतर हैं। आपसे जो बेहतर हैं, आप उन लोगों को फ़ॉलो करें और जिन लोगों के पास मिशन है, विज़न है, जो उसको करने की मतलब एक डेडिकेशन, कमिटमेंट रखते हैं, जो अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में नहीं रहना चाहते। देखिए, अब आपको सब कुछ मिल जाता है, आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में हैं, तो कम्फ़र्ट ज़ोन में आने के बाद कभी भी आदमी ना प्रोग्रेस नहीं कर सकता। मिस्टर ऐश अभी जो चैलेंजेज़ ले रहे हैं, उनके पास तो सब कुछ है, दौलत है, विरासत है, सब कुछ है। उन उसके बाद होने के बावजूद भी अगर वो पेन ले रहे हैं, चैलेंजेस ले रहे हैं, ठीक है ना? तो वो अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आकर कुछ लीग से अलग हटकर कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो उसी तरह से म मिस्टर ऐश का ये कहना था कि आप और हम सब भी ये कर सकते हैं, ठीक है? बट एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मतलब एक एक दृढ़ निश्चय चाहिए अपने मन के मुझे कि मुझे ये करना है और फिर आप जो कर रहे हैं, करना होगा और वहाँ पे आपको एक नेगेटिविटी और एक संशय की स्थिति से बाहर निकलना होगा। वो हम तभी निकल पाएँगे जब हम वो उस मिशन और विज़न को बेसिकली समझ रहे होंगे, ठीक है? ब सिर्फ़ सिम्पैथी से जो है बिज़नेसेस नहीं चला करते, इमोशन से जो है वो बिज़नेसेस नहीं चला करते, ठीक है? हाँ, हम ये ह्यूमन टच वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है? बट दैट इज़ अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है? तो बिज़नेसेस जो होने हैं यहाँ पर, बिज़नेस तो बिज़नेस के तरीकों से ही होने हैं और मिस्टर ऐश बेसिकली जो कुछ भी कर रहे हैं ना बैक एंड पे, वो अपने लिए नहीं, हमारे लिए कर रहे हैं। हमारी बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं। हमें आने वाले समय में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो ये उनका बेसिक मकसद है करने का और बिल्कुल मैंने मैसेज सबसे पहले ही कन्वे कर दिया, जो भी हमारे साथ यूट्यूब पे अभी माध्यम पे इस यूट्यूब के माध्यम से इस अपडेट को ले रहे हैं। थिंग्स आर बीइंग डन एट द बैक एंड ठीक है, डाटा की माइग्रेशन हो रही है, बहुत सारी चीज़ें बैक एंड पे हो रही हैं, बहुत सारे मुझे लग रहा है नए प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी काम हो रहा है, ठीक है? और मिस्टर ऐश का जो सुबह कॉन्फिडेंस था ना और जो फ्लो था,
माइंड ब्लोइंग आप ज जाके ज़रूर उसको उसका हिंदी वर्ज़न भी देखिएगा। इट वाज़ माइंड ब्लोइंग वो हमेशा से मतलब एक आप एक कॉन्फिडेंट होकर कुछ कहना, एक संशय की स्थिति में रहकर कुछ कहना, एक कुछ कन्फेशन करना, मतलब हर एक चीज़ के एक अलग-अलग भाव होते हैं कहने के, ठीक है? तो वो परिपक्वता जो है मिस्टर ऐश में हमें देखने के लिए मिलती है और ओवरऑल मेनू में इट वाज़ वंडरफुल सेशन दोस्तों, उसको 10, 15, 20 मिनट के अंदर इलैबोरेट कर पाना या फिर और छोटा कर पाना उसके तो मुझे लगता है जस्टिफिकेशन नहीं होगा क्योंकि मिस्टर ऐश तो जो एक भी बात कहते हैं वो मतलब बहुत-बहुत मायने रखती है। जैसे उन्होंने आज एक कहा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब क्रीपिंग माइंड के भी है। वी ऑल मतलब ओवरऑल सभी का थोड़ा-सा ना एक शैतानी मन रहता ही है, ठीक है? और जो हमें नेगेटिविटी की तरफ बेसिकली लेकर जाता है। अब हम क्या होता है कि इमीडिएटली हमारी रिक्वायरमेंट और ऑन पैसिव में यहाँ आई हुई चैलेंजेस, ठीक है? और जब भी हमें रिक्वायरमेंट रहती है हम एक मतलब सोर्स ऑफ हमारा इन्फॉर्मेशन है ना, इसको भी मिस्टर ऐश थोड़ा-सा अपडेट करने वाले हैं। वो अपनी तरफ से हमें बेटर कम्युनिकेशन का सिस्टम वो देने वाले हैं। नेक्स्ट वीक से उसकी कुछ झलक भी हमें देखने के लिए मिलेगी, ठीक है? ये कम्युनिकेशन जब प्रॉपर तरीके से नहीं होता है ना, तो बहुत सारे संशय मार्केट में घर कर जाते हैं। तो इसीलिए आज मैंने अपडेट का ये प्रयास तुरंत किया क्योंकि जो मिस्टर ऐश कहना चाहते हैं, वो प्रॉपर तरीके से आगे कम्युनिकेट होना चाहिए। उसमें कहीं डॉलर, कहीं ये, कहीं कल, कहीं परसों, अब पहली जुलाई, 10 जुलाई ये सब बातें उसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है? वी आर द ऑन पैसिव फाउंडर्स हमारे पीछे बैकअप है एक ऑन पैसिव आप और हम क्या हैं? ऑन पैसिव एक ब्रांड है बैक एंड पे, ठीक है ना? और अब इसी ब्रांड को आपको बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज़ एंडोर्स करते हुए दिखेंगे। अब सुपर कार मजलिस के जितने भी वो जो पॉपुलर वहाँ पे भी सेलिब्रिटीज़ हैं। अब जब वो सब लोग ब्रांड को एंडोर्स करते हुए दिखेंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पब्लिक होने से कितना बड़ा बिज़नेस हमारी तरफ आने वाला है। बहुत बड़ी एक बिज़नेस कम्युनिटी हमारी तरफ ताक कर देख रही है और वो बिज़नेस कम्युनिटी वहाँ दरवाजे पे खड़ी है। दे आर आल्सो नॉकिंग एट द डोर। बस दरवाज़ा खुलने वाली बात है। अब लोग बोलते हैं कि भई इतना हमेशा से हम यही सुनते आ रहे हैं, ठीक है। देखिए हम पहली बार ये कर रहे हैं, तो इसलिए प्रयास करत-करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, है ना? तो हम अगर प्रयास करेंगे ही नहीं किन्हीं चीज़ों को करने का, ठीक है, तो हमें मालूम चलेगा ही नहीं कि कहाँ पर किस तरह की समस्याएँ आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं और जब हम उन समस्याओं, दिक्कतों को समझेंगे नहीं, तो हम अगले पड़ाव में मतलब हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते लाइफ़ में। तो प्रोग्रेस करना है लाइफ में तो मतलब क्रीपिंग माइंड रखिए बट पॉजिटिव तरीके से आगे मूव कीजिए, ठीक है। मिस्टर ऐश ने कहा कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ओकोनट से हमें क्या लेना-देना और ये से हमें क्या आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मिस्टर ऐश ने कहा कि चलिए कुछ दिनों के लिए हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। हम ओकोनट भी हैं अभी और ओईएस भी हम बंद कर देते हैं और अपना ऑन पैसिव इकोसिस्टम को भी हम बंद कर देते हैं और वो फाउंडर्स नेट डॉट नेट को भी बंद कर देते हैं। आप बताइए क्या